हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने छुट्टियां खूब एंजॉय की होंगी। छुट्टियों के बाद अपनी वापस पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने जो पहले पार्ट पढ़े थे हम उनका वापस रिवीजन करते हुए उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। हमारी किताब का पहला पार्ट था प्रकृति का संदेश। प्रकृति क्या है? प्रकृति है हमारे आसपास का वातावरण या जो नेचर है उसको प्रकृति कहते हैं। और संदेश का मतलब होता है कोई समाचार या जो न्यूज़ होती है उसके बारे में कहती हैं। यानी कि जो कवि कह रहा है, जो इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, वो कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है वो हमें क्या मैसेज देती है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़, पेड़, नदियाँ, सागर, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो हमें कोई ना कोई संदेश जरूर देती हैं। आइए हम देखते हैं हमें प्रकृति क्या क्या संदेश देती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यानी जो कवि है वो कहना चाहता है कि पर्वत यानी कि जो पहाड़ है, शीश का मतलब सिर होता है। पर्वत कहता है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी कि तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम हो। ऐसे काम करो जिनसे सब तुम्हारे पर गर्व कर सकें। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी जो सागर है वो हमसे ये कहना चाहता है कि अपना जो भी कोई काम करो वो हमेशा गंभीर होकर करो। गहराई का मतलब होता है गंभीरता। ये नहीं है कि हम जो भी काम करें वो मस्ती मस्ती में करें, नहीं। हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम को पूरा मन लगा कर करना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। यानी कवि कह रहे हैं कि जो सागर होता है, समुद्र होता है, समुद्र में जो लहरें होती हैं आपने देखा है, वो कभी ऊपर उठती हैं, कभी नीचे गिरती हैं, फिर वापस उठ जाती हैं। वो जो लहरें हैं वो हमें क्या कहना चाहती हैं? तरंग का मतलब लहरें होता है। वो हमें कहती हैं भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। जो लहरें होती हैं वो ये कहती हैं कि हमें अपने मन में हमेशा उत्साह रखना चाहिए। मृदुल का मतलब कोमल और उमंग का मतलब उत्साह। यानी वो कहती हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जो भी कोई कार्य करते हैं वो हमें पूरा मन लगाकर और फिर करना चाहिए, पूरे जोश के साथ करना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। और जो पृथ्वी यानी कि धरती है वो हमसे कहती है, धैर्य का मतलब होता है धीरज। वो कहती है कोई भी काम करें हमें उसमें धीरज नहीं खोना चाहिए, चाहे हमारे पर कितनी भी मुसीबतें आए। यानी कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं अगर उसमें बार बार कोई रुकावट आती है तो उन रुकावटों की परवाह न करते हुए हमें उस कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ का मतलब आसमान, और वो कहता है हमसे कि हमें इतने अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे हमारा सारी दुनिया में नाम हो। ढक लो सारा संसार का मतलब पूरे संसार में हमारा नाम हो। हम अपना नाम कैसे कर सकते हैं? अच्छे अच्छे कार्य करके और बड़े बड़े महान कार्य करके। चलिए अब हमने पाठ पढ़ लिया है। पाठ पढ़ने के बाद हम इसके शब्द और प्रश्न उत्तर और अभ्यास है वो करते हैं। चलिए शब्द मैंने आपको बताए भी थे, उसके बाद भी हम उन शब्दों के वापस जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं। देखिए सबसे पहले पर्वत। पर्वत को क्या कहते हैं? पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है ऊंचे। ऊंचे का मतलब महान। इस ऊंचे का मतलब बड़ा नहीं है, ऊंचे का मतलब महान बनना, यानी कि ऐसे कार्य करना जिससे हमें सब जान सकें। तरल। तरल का मतलब होता है बहने वाला पदार्थ, ऐसी चीज जो लगातार बहती रहती है, जिसे आप लोग लिक्विड भी कह सकते हैं। उमंग। उमंग का मतलब होता है उत्साह, जोश भी होता है। धैर्य। धैर्य का मतलब धीरज, यानी कि जो हमारी सहन करने की शक्ति होती है उसे हम धीरज भी कहते हैं। शीश। शीश यानी कि सिर, जो हमारा मस्तक होता है, इसको कहते हैं। उसके बाद है गहराई। गहराई का अर्थ है गंभीरता। किसी चीज को हम कितना सीरियस होकर काम करते हैं उस चीज से लिया गया है गंभीरता। उसके बाद तरंग। जो पानी में ऊपर नीचे लहरें होती है ना उसको तरंग कहते हैं। मृदुल। मृदुल का मतलब है कोमल, बिल्कुल नरम चीज का होना। पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है धरती। धरती हमारी धरा, भूमि, जिसे कुछ भी कह सकते हैं हम। और नभ।
नभ का आकाश भी होता है, आसमान भी होता है। ठीक है, ये करने के बाद आप इनको याद कीजिए ताकि ये कविता आपको याद करने में आसानी हो जाए। उसके बाद आते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर पे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है मन में गहराई लाने की बात कौन कह रहा है? हमने पढ़ा था ना, जब समुद्र ने कहा था कि मन में गहराई लाओ, यानी कि मन में गहराई लाने की बात सागर कह रहा है। दूसरा प्रश्न है तरंगें क्या कह रही हैं? तरंगें कैसे होती हैं? तरंगें कभी गिरती हैं, कभी उठती हैं, इसलिए तरंगें ये कहना चाहती हैं कि गिरकर उठने को कह रही हैं। तरंगें हमें कहती है अगर आप काम करते समय या कोई भी कार्य करते समय आप बार बार उठते हैं तो भी उसको हिम्मत ना हार के उस काम को लगातार करना चाहिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है पृथ्वी क्या कह रही है? देखिए पृथ्वी कह रही है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन कभी भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, किसी कार्य को करने में कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन उन परेशानियों का, उन दिक्कतों का सामना करते हुए हमें अपना कार्य पूरा करना चाहिए और उस कार्य में लगे रहना चाहिए। चलिए अब हम अपना आगे शुरू करते हैं। इसमें जो है उसने कहा है सही बात पर चिन्ह लगाना है राइट का। अब देखिए इसमें हर चीज के से 3-3 ऑप्शन दिए हैं, उन 3 में से जो हमें सही है वो हमें निकालना है। यहाँ ऊंचा होने का अर्थ है, यहाँ ऊंचा होने का क्या अर्थ निकला है? लंबा होना, बड़ा होना या महान बनना। इसमें ऊंचा होने का अर्थ है महान बनना। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम सब हमें जान सकें। दूसरा है यहाँ सिर पर भार का अर्थ है, सिर पर भार का अर्थ है बोझ, मुसीबतें, बाल, इसका सही अर्थ है मुसीबतें। उसके बाद अगला है सारा संसार ढकने का अर्थ है। इसमें जिसने कवि ने कहा है कि सारा संसार ढकने का क्या मतलब निकलता है? सारे संसार पर छा जाना, सारे संसार को ढक लेना या सारे संसार को पार करना। इन तीनों में सही है सारा संसार ढकने का अर्थ निकलता है सारे संसार पर छा जाना। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हमें उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के जैसा का जैसा हमें नीचे लिखना है। जैसे इसने मीठी मीठी बताया हुआ है, उसका अर्थ निकलता है बहुत मीठी। हमें बाकी सारे शब्दों के साथ भी एक जो शब्द लिखा है वो हटाकर उसकी जगह बहुत लगाना है। जैसे अच्छी अच्छी, इसका हम बनाएंगे बहुत अच्छी। प्यारी प्यारी, बहुत प्यारी। लाल लाल, बहुत लाल। फीकी फीकी, बहुत फीकी। कड़वी कड़वी, बहुत कड़वी। इसमें क्या निकला? हमने जो 2 शब्द लिखे हुए थे उन 2 शब्दों में से पहला शब्द हटाकर उसकी जगह बहुत लगा दिया, यानी कि बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत लाल, बहुत फीकी और बहुत कड़वी। इसके बाद आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है जो शब्द समान अर्थ नहीं है उस पर गोला लगाना है, यानी कि जो आपस में 2 शब्द मिलते हैं और तीसरा शब्द आपस में नहीं मिलता उस शब्द पर हमें गोला लगाना है, हमें उस शब्द को अलग निकालना है। देखिए जैसे पहाड़, पहाड़ को पर्वत है, पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं। और ये जो पहाड़ा है, पहाड़ा का मतलब होता है टेबल, जो आप लोग टेबल पढ़ते हैं उसके लिए पहाड़ा काम में लिया जाता है, यानी कि पर्वत और पहाड़ से ही है, पहाड़ा इसमें अलग है। उसके बाद आता है सिर, सिर, माथा और शीशा। सिर और माथा एक ही बात होती है, शीशा यानी कि मिरर, इसका मतलब ये इनमें से अलग है, ये इसके साथ नहीं मिलता। उसके बाद आता है तालाब, तालाब का इसने कहा है सागर और समुद्र। सागर और समुद्र में ये जो शब्द तालाब है ये तालाब अलग है, सागर और समुद्र दोनों एक से हैं। उसके बाद चलिए आता है आगे तरंग, लहर और रंग। तरंग और लहर एक जैसे हैं दोनों, पर लेकिन जो रंग है यानी कि कलर है वो अलग है, दोनों इसमें मैच नहीं करते। उसके बाद चलिए आइए पृथ्वी, धरती, पृथ्वी, मिट्टी। धरती और पृथ्वी 2 एक जैसे हैं लेकिन मिट्टी है वो इनमें अलग है, इसलिए मिट्टी पर गोला लगेगा। उसके बाद आता है नभ। नभ का होता है बादल, आसमान। नभ और आसमान एक जैसे हैं लेकिन ये जो बादल है ये बादल इसमें नहीं मिलता, इसलिए हमने इस पर लगा दिया, गोला लगा दिया। चलिए अब मैं उम्मीद करूंगी आपने इन सबको अच्छी तरह रिवीजन किया होगा। अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह पढ़िए और अपने परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी कीजिए। थैंक यू।